नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और बड़ी खबर आज की यही है, पठानकोट हमला। लेकिन सवाल बहुत सारे यहां पर खड़े हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा काम करते हैं जिससे दोस्ती और ज़्यादा बढ़े। वो चले जाते हैं बिना किसी कार्यक्रम के पाकिस्तान, वहाँ के प्रधानमंत्री की नवासी की शादी में शामिल होते हैं, उनकी मां के पैर छूते हैं। लेकिन इन सब कोशिशों का जवाब हमें मिलता है आतंकवादी हमले के रूप में, और ये लगातार पाकिस्तान पर भरोसा करने का अंजाम है। हम इस पर चर्चा करेंगे अब से कुछ ही देर में। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल यह है कि हमलों के बाद भी शांति प्रक्रिया क्या जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमला हुआ है और नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना मोदी सरकार की भूल है? जो बार बार मोदी सरकार भरोसा कर रही है पाकिस्तान पर, तो क्या ये एक भूल है? हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें बदल देना चाहिए अपना तरीका। मोदी शरीफ के मिशन दोस्ती को डिरेल करने की क्या ये आतंकवादियों की साजिश है? अगर है तो क्या पाकिस्तान इन पर नकेल क्यों नहीं कस रहा है? पाकिस्तान कुछ क्यों नहीं करता? क्या पाकिस्तानी फौज और ISI अमन के दुश्मन हैं? ये सवाल हमारा जरूर है, लेकिन ये सच्चाई है। जी हाँ, बिल्कुल ये दोनों अमन के दुश्मन हैं और इन दोनों की वजह से ही सब कुछ होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी सरकार आखिर क्या कर रही है? क्यों पाकिस्तान इन आतंकवादी हमले, आतंकवादियों और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों पर नकेल नहीं कस रहे? पठानकोट हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक से कहा है कि इस हमले में जैश मोहम्मद के हाथ से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि हमले की पहले से हमें जानकारी थी, इसलिए NSG को कल हमने भेज दिया था। राजनाथ सिंह से बात की है हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है। इस पूरे मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सर, आतंकी हमला हुआ है, किस तरीके से ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है और कितना अभी और चलेगा? नहीं, इसमें ऑपरेशन चल रहा है। हमारे वहाँ पर सेना के जवान और हमारी दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही पंजाब पुलिस ये ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। क्या पहले से, और मैं कह सकता हूं कि हमारी फोर्सेस को कामयाबी हासिल हो रही है। क्या पहले से कोई इंटेलिजेंस इनपुट था इस तरीके से? क्योंकि NSG पहले ही रश कर दी गई थी शाम को ही, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया? कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, इसीलिए पहले से ही हम लोगों ने इस संबंध में सावधानी बरती थी। और शायद यदि यह सावधानी न बरती गई होती तो कहीं कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद का हाथ आ रहा है और पता चल रहा है कि आतंकवादियों की संख्या 5 से 7 तक हो सकती है, तो इसको किस तरीके से आप? वैसे पूरे मामले की NIA जांच करेगी, लेकिन जैसे मोहम्मद का हाथ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जैसे मोहम्मद वही आतंकवादी संगठन है जिसने पार्लियामेंट में अटैक किया था, इसके अलावा कंधार कांड भी किया था, तो ऐसे आतंकवादी संगठन इनको किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज देख रही हैं? तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ ना, जैसे मोहम्मद के हाथ को हम हाथ होना उसका रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और लेकिन इतना मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे जितनी भी बड़ी आतंकवादी वारदात होगी, उसका मुकाबला करने की कुव्वत भारत के अंदर है और मुकाबला करेंगे और कामयाब होंगे। लगातार आप NSA के साथ और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? ले बातचीत तो बराबर सभी के साथ हो रही है, सबका कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करी? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन लगातार सबसे बातचीत हो रही है, बस इतना समझिए। लगातार सब एजेंसीज से बातचीत की जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को NSA की तरफ से पूरी जानकारी इस पूरे मामले में दी जा रही है। खुफिया एजेंसीज अलर्ट हैं, अगर कोई दूसरी ऐसी घटना होती है तो उसके लिए बड़े स्तर पर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पठानकोट में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और बड़े स्तर पर खुफिया एजेंसीज निगरानी कर रही हैं। दिल्ली से कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। घुसपैठ बंद हो, आतंकवाद खत्म हो, पाकिस्तान कार्रवाई करे, आखिर हम क्या करें? इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, उनसे परिचय आपका करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल GD बख्शी। बहुत धन्यवाद संबित जी आपका। संबित जी दिखाई दे रहे हैं। संबित जी हमारे साथ हैं। अजय जी हैं, डॉक्टर अजय कुमार। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड निर्दोष त्यागी जी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हैं। बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर संबित पात्रा, अजय कुमार के अलावा और बता दें आपको कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अजय कुमार, धन्यवाद आपका। और सादिया खान,
ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेता हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे रक्षा संवाददाता गौरव सावंत है। गौरव बरसों से डिफेंस कवर करते आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं, सेना के बीच रहते हैं, उनके बड़े अफसरों से बातचीत करते हैं। करगिल गौरव ने कवर की थी, इसलिए गौरव का यहाँ होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद गौरव आपका। धन्यवाद। डॉक्टर संबित पात्रा, तमाम हमारी कोशिशें और अच्छी कोशिशें, ऐसी कोशिशें जिनको दुनिया सलाम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाते हैं नवाज शरीफ के पास, उनकी नातिन की शादी में उसे आशीर्वाद देते हैं, उनकी मां के पैर छूते हैं। ये एक ऐसा जेस्चर था संबित जी, जिसकी दुनिया भर ने तारीफ की और तारीफ करनी भी चाहिए। क्यों? और आपके विरोधियों ने कहा था कि मत कीजिए पाकिस्तान पर भरोसा, ये भरोसे के लायक नहीं है। क्या आज आपको लगता है संबित जी कि हाँ वाकई पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, हमें इस तरह से उससे पेश नहीं आना चाहिए, सख्त होना चाहिए संबित जी? देखिए, भविष्य में क्या होगा, सख्ती के साथ किस प्रकार से पूरा विषय आगे बढ़ेगा, ये तो मैं आज नहीं कह सकता हूं, क्योंकि टॉक्स होगी नहीं होगी ये विषय बात का है। अभी जो नंबर 1 प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी यह है कि जो कॉम्बैट ऑपरेशन अभी ऑन द फील्ड चल रहा है, पठानकोट के एयरफील्ड के बाहर जिस प्रकार का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जिस प्रकार से प्रायोरिटी के साथ उस पर सरकार ध्यान दे रही है, वो पहला फोकस है। इसलिए बिना किसी राजनीतिक बयान दिए हुए मैं यही कहूँगा, नंबर 1 कि एक प्रिपेयर्डनेस सरकार की पहले से मौजूद थी। जिस प्रकार से एनएसजी पहले से पहुंची हुई थी, पठानकोट के मार्केट को पहले से बंद किया गया था, इंटेलिजेंस इनपुट सही तरीके से था, ये अपने आप में एक बड़ी सफलता इंटेलिजेंस एजेंसीज की रही है। जिस प्रकार से हमले के समय पूरे मिलिट्री फोर्सेस हों चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उन्होंने काम किया है, ये उनकी सफलता है और उनको उसके लिए सलाम है। हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं सलाम करता हूं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इसमें कोई दोमत नहीं है, पाकिस्तान की क्या फितरत है, पाकिस्तान ने आतंकवाद को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, इसमें किसी प्रकार का शक ना तो हमें है और ना ही पाकिस्तान को है। आपको याद होगा जब पेशावर में आतंकवादी घटना हुआ था और छोटे छोटे बच्चों को मार गिराया गया था, तब उनकी माएं जो कि पाकिस्तानी थी, वो रोते हुए कह रही थी कि हम अपने सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो आतंकवादी घटनाओं को बंद करे और आतंकवाद को पनाह ना दे। तो पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान के इस फितरत से परिचित हैं। जहां तक मोदी जी का पाकिस्तान जाने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए सरकार किसी की भी रही हो, इंडिया का एम एक ही रहा है, मकसद रहा है पीस, कैसे अमन रहे, हम सब मिल के रहे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बाकी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो, हम सब मिल के रहें। पाकिस्तान की इन हरकतों के कारण बार बार सिचुएशन में बदलाव आता रहा है और भविष्य में ये सिचुएशन क्या मोड़ लेगा, मुझे लगता है मैच्योरिटी के साथ मैं इंतज़ार करूंगा और देखूंगा। संबित जी, ये इंतज़ार तो बरसों से हम कर रहे हैं पाकिस्तान को जानने पहचानने के बावजूद, और यही आप जब विपक्ष में थे तो आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाते थे कि इनका रवैया बड़ा ढुलमुल है, ये बड़े शांत हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी सख्ती नहीं दिखाते हैं, अगर ये सख्त होते तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो सकती थी आँख उठाकर देखने की। खैर, हम और बात करेंगे संबित जी। अजय कुमार जी, आप सहमत हैं संबित पात्रा जी से कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें कोशिश अपनी करनी चाहिए, और ये हमारी एक कामयाबी है, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स थी उसके अनुसार हमने रिएक्ट किया है डॉक्टर अजय कुमार, वरना यह हमला बड़ा हो सकता था। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सैयद जी ये है कि किस तरह से, मान लीजिएगा कि अभी तो जो घटना चल रही है और उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 विषय आपके सामने डालना जरूर चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब विपक्ष में थे तो जिस तरह से वो बोलते थे, अब जब वो सरकार में तो उनकी जो बोली एकदम बदल गई है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हर तरीके से आरोप आते थे कि 1 सर लाल आंख, 1 सर पर 10 सर, उस तरह के बयान होती थी। दूसरी बात है कि हम लोग ने बार बार इस सरकार से अनुरोध किया था कि 2008 के बाद, मुंबई वाला हमले के बाद, आप देखेंगे कि जब भारत सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत करनी बंद कर दी थी, तो उसी तरह से लगातार जो है कश्मीर में जो है घटनाएं घटने की, जो आतंकवादी घटना है वो घटती गई, और उसके बावजूद बस आई कांट हियर यार, नहीं आप कहिए ना, हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं, सब लोग जो इतने जोर से सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है। दूसरी बात है कि जैसे कि दीना नगर वाला घटना में
अगर आप देख लीजिएगा अभी जो हर तरीके हर अखबार के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से पता चल रहा है कि पंजाब पुलिस ने इस घटना के अनुसंधान को एनआईए को नहीं दिया। इन्हीं की जो है अलायंस पार्टनर है वहां पर। और दीना नगर वाली घटना में इनको यहां तक भी अभी तक पता नहीं लगा कि आतंकवादी किस रास्ते से आए। अगर सरकार ऐसी गंभीर आतंकवादी घटना को इतनी हल्का लेंगे दीना, और उसके बाद ये गुरदासपुर में तुरंत जो है 5 महीने बाद जो है गुरदासपुर में ये घटना घटी, तो हमारा ये कहना है कि दीनानगर वाला एक जो है संबित पात्र जी से अनुरोध करूंगा कि दीनानगर वाली घटना जो हुई है उसमें पंजाब पुलिस ने जो है उसको प्रेस्टीज इश्यू लेकर के उन्होंने एनआईए को नहीं दिया। अब उस केस में किसी तरह का अनुसंधान नहीं हुआ है। अगर वो एनआईए उस केस को ले लेते पूरी तरह से कम ये तो रूट तो पता लगता। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने डालना चाहूंगा कि अजय जी, आतंक को लेकर राजनीति ना हो तो बेहतर होगा। मेरा प्रश्न यहां यह है, जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो बीजेपी यह कहती है कि गोलीबारी के बीच बातचीत नहीं सुनाई देती, जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तो कांग्रेस भी यही भाषा का इस्तेमाल करती है। देश का दुर्भाग्य यह है कि भारत पर हमला हो रहा है, किसी पार्टी पर नहीं। दोनों परिस्थितियों में भारतवासी मर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत को एक अपना कारगर रवैया अपनाना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है उससे हम कैसे निपटेंगे। बीजेपी और कांग्रेस नहीं, भारत उस आतंकवाद से कैसे निपटेगा। और यहां सबसे बड़ा सवाल यह रहा है कि चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद लगातार होता रहा है। चाहे 26/11 हो, चाहे दीनानगर हो, गुरदासपुर हो, उधमपुर हो, कश्मीर हो या आज पठानकोट हो, हर बार भारत ने पाकिस्तान को सबूत दिए हैं और पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो क्या रवैया भारत को अपनाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कि पाकिस्तान के आतंकवाद से आप लोग जूझ सके? एक बायपार्टिजन अप्रोच होना चाहिए। बिल्कुल ठीक गौरव। डॉक्टर संबित पात्रा और अजय कुमार जी अपना प्रवचन बंद कर दे तो हमको बोलने का मौका नहीं। अजय जी बहुत मौका मिला है और आपको और क्योंकि हम बोल रहे थे अजय जी आपको बहुत मौका मिला है। अजय जी और बात हम आपसे करेंगे। अजय जी मैं क्योंकि दिक्कत क्या अजय जी रुकना, अजय जी सुनिए तो प्लीज। और दूसरी बात यह है अजय जी, यहाँ कोई प्रवचन नहीं हो रहा है, हम चर्चा करने बैठे हैं और ये वाकई देश का सवाल है। अगर आज हम चिंता नहीं करेंगे, चिंता हमेशा होती है, ये कार्रवाई का वक्त है। हमारे साथ रिटायर्ड जनरल्स भी हैं, हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लीड किया है और अपनी जान कुर्बान कर देने के जज्बे के साथ वो डटे रहे हैं। ऐसे तमाम रिटायर्ड जनरल्स से हम बात करेंगे बस अब से कुछ ही देर में। डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर अजय कुमार। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर सुबह आतंकवादी हमला हुआ है। मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान दोस्ती भी करता है और पाकिस्तान दहशतगर्दी भी यानी कि आतंकवाद भी फैलाता है। सादिया खान हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडर, नवाज की लीडर, जुड़ चुकी हैं। सादिया जी, कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी, आपको याद होगा, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी आपने बात की थी, हमें दावत दी थी पाकिस्तान आने की। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। दोस्ती का हाथ हम बढ़ाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, एक बहुत ही बढ़िया एक मैसेज देते हैं, लेकिन फिर से पाकिस्तान की तरफ से वही हरकत। क्यों सादिया जी? देखिए, सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं इस टेररिस्ट अटैक को और जो कि कीमती जानों का ज़िया हुआ है। कंडेम करने से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करने का वक्त है, एक्शन का वक्त है। सादिया जी कंप्लीट नहीं, लेट मी कंप्लीट। आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मुझे इनवाइट करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो वी कंडेम इट, ठीक है। हमने भी ऐसे लाशें गुजारा है ऐसा टाइम, जो कि आज इस वक्त पठानकोट में टेररिस्ट अटैक हुआ है। 3-4 मंथ्स बैक पेशावर में एयरबेस पे हुआ था PAF की, उसमें हमारी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज, हमारे लोगों ने तो नहीं किया था ना सादिया जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अटैक को अभी जस्ट फ्यू आवर्स हुए हैं और एवरी एजेंसी एंड एवरी बॉडी इंक्लूडिंग यू आर एक्टिव टू ब्लेम पाकिस्तान। दिस इज वेरी अनफेयर। Until unless जब तक आपके पास कोई ऐसी सॉलिड रिपोर्ट, कोई प्रूफ, कोई ऐसी चीज हाथ में नहीं आती। अरे सादिया जी, एक बार प्रूफ थोड़ी देंगे, आपको सैकड़ों बार प्रूफ दे चुके हैं। गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर आपकी तरफ से ऐसा है कि जुड़ते ही आप पाकिस्तान पर अगर इल्जाम लगा देंगे, इल्जाम की, अरे यहाँ तो साफ सी बात है, इल्जाम लगाने वाली बात ही नहीं है। सादिया जी भली भांति वाकिफ है इस बात से। सही 26/11 आतंकवादी हमलों के बाद ठोस प्रूफ दिया था, एविडेंस दिया था।
मजम्मत गुरदासपुर के पास जीपीएस डिवाइस से लेकर नाइट विजन डिवाइस तक दिया था। उधमपुर में तो जिंदा पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया था, कश्मीर में जिंदा पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया था। इसके बाद क्या प्रूफ चाहिए? इतने प्रूफ देने के बाद क्या किया आपकी पार्टी पीएमएलएन ने, जो दोस्ती का इतना दिखावा करते हैं? क्या कार्रवाई की आपने गुरदासपुर के बाद, उधमपुर के बाद, 26/11 के बाद? मैं इस पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। द वे यू आर स्पीकिंग, दिस इज नॉट फेयर। यानी कि आप पीएमएलएन की गवर्नमेंट पाकिस्तान में टेररिज्म को खत्म करने के लिए बहुत कुछ कर रही है और ऑपरेशन ज़रबे अज़ब चल रहा है, जो वो तो आपके उत्तर पश्चिम में चल रहा है। जो भारत में आतंकवाद आ रहा है उस पर क्या किया आपने? जो आपकी सरकार है, शहबाज शरीफ साहब की सरकार है पंजाब में, क्या किया उन्होंने? लश्कर तैयबा के खिलाफ, जैशे मोहम्मद के खिलाफ, दोनों आतंकवादी संगठन। सादिया जी, पाकिस्तान के पंजाब सूबे में है, आपका अपना सूबा है। बहावलपुर में आज से आज का हमला हुआ है, आपका सूबा। क्या किया आपने? अगर आप इंटरनल सिचुएशन की बात करेंगे तो ऐसा बहुत कुछ इंडिया में भी चल रहा है, उस पे हम बात नहीं करते। मेरा ख्याल है वी शुड फोकस ऑन दैट, जिस पर बात शुरू हुई है। आपने कहा ना सादिया जी कि हमारे यहाँ भी हमले होते हैं, इसलिए हमें ये बात करनी पड़ी। फिर वो यू हैव टू डू 3-4 आवर्स शो, उसमें भी बात खत्म नहीं होगी। आज का मैं आपको यही बता रही हूँ कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी मजम्मत की है और दुख की इस घड़ी में हम इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, इंडिया के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जिन जानों का ज़िया हुआ उनके साथ खड़े हुए हैं। आप अगर कोई पाकिस्तान में, इंडिया में जो भी कोई अटैक होता है उस पर छूटते ही पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देना विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी रिपोर्ट। नहीं, अगर सादिया जी प्लीज आप सरासर गलत बात कर रही हैं यहाँ पर। नहीं प्लीज अब आप एकदम एक पॉलिटिशियन की तरह यहाँ पर बात कर रही हैं। गौरव ने अभी आपको लिस्ट गिनवा दी, वो मुंबई अटैक से लेकर बहावलपुर तक सारी लिस्ट यहाँ पर गिनवा दी, और आप कैसी बात कर रही हैं? जिंदा पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़े गए हैं, जो हमने आपको बताया है। देखिए, अब जिंदा पकड़े गए हैं, आई विल नॉट एग्री विद यू, और मैंने ऐसा कुछ अभी फिलहाल नहीं देखा है। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन, जो भी हमारे पास भी ऐसे बहुत से लोग पकड़े गए थे इंसर्जेंसी में, हमें प्रूफ मिले, यूएन में जाके हमने प्रेजेंट किए, फिर भी मोदी साहब जब पाकिस्तान आना चाहते थे हमने उनको वेलकम किया और पाकिस्तान में उनका खैर मकदम किया। और अभी भी हम वहीं खड़े हैं जहां पर हमने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से हाथ मिलाया था। हम उन्हीं पीस एफर्ट्स के ऊपर अभी तक कंसिस्टेंट हैं और हम इनको आगे लेकर जाएंगे, इन पर बात करेंगे। हम यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, इस पर बात करें, ताकि हम आप केवल बात करेंगे। यही दुर्भाग्य है, आप बात करते रहते हैं, आप कार्रवाई नहीं करते। 26/11 से लेकर आज तक इतना प्रूफ दिया है पाकिस्तान को, रत्ती भर काम नहीं किया है पाकिस्तान ने अब तक। ठीक है सादिया जी, हम और बात आपसे, सादिया जी हम कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे सादिया जी, क्योंकि हमारे साथ कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं। हमारे साथ जनरल बख्शी हैं हमारे साथ, एयर मार्शल निर्दोष त्यागी जी और जनरल प्रसाद हैं। जनरल बख्शी, हम चाहते हैं कम से कम आप अपनी राय रखें, आप अपनी बात बताएं कि कमी कहां रह जाती है जो हम इन टेररिस्ट पर नकेल और या काबू नहीं कर पाते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं सादिया मैडम को बताना चाहता हूं कि महज 8 दिन गुजरे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया। वो पाकिस्तान गए हैप्पी बर्थडे विश करने, गले लगाने, और जो उनकी ग्रैंड डॉटर की जो शादी हो रही थी उसमें शिरकत के लिए शरीक होने, उनकी मां के पांव छुए उन्होंने, और बड़ी पुरजोर कोशिश करी कि पाकिस्तान और भारतवर्ष के बीच अमन शांति बहाल हो जाए। मैडम, हमें क्या मिला? महज 8 दिन के बाद हमारे एक एयरबेस के ऊपर एक टेररिस्ट हमला। ये तो बैकस्टैब से भी कहीं ज्यादा है। ये 2 टाइमिंग पॉलिसी। आप कहते हैं कि फिर अमन बहाल होगा। आप तो क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर रही हैं उन प्राइम मिनिस्टर की जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, उन्होंने इतना रिस्क लिया कि वो जाके वहां कम से कम शुरुआत तो करें, अमन की बात करें, और 8 दिन के अंदर जो हम लोगों को फिक्र थी सारों को, वही हुआ है। मैडम, आप कह रही हैं कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया। आप कहना क्या चाहती हैं? ये हमने किया है क्या? ये जो टीवी पे इमेजेस आप देख रही हैं झूठी इमेजेस हैं? प्लीज टेल अस। और कौन करने वाला है?
चलो ठीक है, J&K में मान लिया आप कहती है आपकी तरह, आपके लिहाज से वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पे टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। पंजाब में क्या प्रॉब्लम है? घड़ी में इनसे कोई अच्छी उम्मीद तो रखी नहीं जा सकती है। और जनरल साहब जिस तरह से अटैक कर रहे हैं तो गॉड फॉरबिड और अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कराया है। उम्मीद तो मैडम आपसे भी नहीं रखी जा सकती ना, इसके बाद हम क्या उम्मीद करें आपसे? टाइम आपको हो गया बोलते हुए, आप बिन देखे बिन जांचा इस तरह से अगर ओपिनियन बिल्ड करेंगे, आई एम सॉरी, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे बुजुर्गों की तरह हैं, मैंने आपको पर्सनली इनवाइट किया था पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन मैं आपकी किसी भी ओपिनियन पे आपके साथ एग्री नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने कभी आपको किसी भी अच्छी सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में पॉजिटिव बोलते हुए नहीं देखा है। मैं आई एम सॉरी, आई कांट गिव वेटेज टू योर ओपिनियन, बिकॉज आपने हमेशा जो एफर्ट्स हैं उनको खराब करने की ही कोशिश की है, उनको आगे ले जाने की बजाय। अब बिन सोचे बिन जांचे आप अगर फौरन से पाकिस्तान पे या मुझ पे डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए ब्लेम कर रहे हैं, वेरी अनफेयर। आप देखिए, मैंने कंडेम किया है नजात को, मैंने सादिया जी ये कोई बात नहीं हुई, मतलब आप उल्टा डाइवर्ट कर रही हैं, उल्टा कोतवाल को डांटी, यही बात हो रही है। सुन लीजिए, इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। हमारे साथ एयर मार्शल निर्दोष त्यागी जी भी हैं। त्यागी जी, आप क्या कहेंगे? मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली तो यह है कि अभी तक जितने भी प्रूफ मिले हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि पाकिस्तान से ही इसकी ओरिजिन हुई है, पर जो मेन इशू है कि वार्ता और इसका क्या ताल्लुक है। वार्ता पाकिस्तान में पॉलिटिकल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में डिवाइड है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर नहीं है पूरी तरह से। वार्ता जो हो रही है वो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से हो रही है। इसको किसने स्पॉन्सर किया है? स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकता है, बट मैं एक और चीज़ इसमें रेस करना चाहता हूँ, ये है कि हम लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहा। पाकिस्तान में भी कई इंटरनल अटैक्स हुए हैं। एक हुआ था नेवल इस्टेब्लिशमेंट पे कराची में, एक कामरा में हुआ था। इन सब में बहुत ज़्यादा जानें गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जी। एक में ओरायन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुआ था, एक में भी काफ़ी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए थे, दोनों जगह। तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन और एक्शन से एक तो नुकसान बहुत कम हुआ, बड़ा टाइमली एक्शन लिया गया, और ये बड़े गर्व की बात है कि जो भी इतने दिन की तैयारी थी उसका बहुत अच्छा फल मिला। अब जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके बारे में सर हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, त्यागी सर कह रहे हैं। हम दोबारा आएंगे क्योंकि हमारे साथ जनरल शंकर प्रसाद भी हैं, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। जनरल प्रसाद, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी, जो हमारी दोस्ती है पाकिस्तान की तरफ, उसका ये हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है इस तरह के अटैक्स झेल कर? जनरल प्रसाद जी, आपने ठीक कहा, हमारी पॉलिसी कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रही थी अभी तक, और ये कभी बात करिए कभी नहीं करी, कभी येस है कभी नो है, तो इस वजह से ये सब चीज़ें चलती रहीं। अब इस समय की क्या पॉलिसी नज़र आ रही है उस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी देखिए, टेररिज्म से लड़ने के लिए हमें कई एक टूल्स की ज़रूरत है, कई एक वेपन्स की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले डिप्लोमेसी है, उसके बाद इकोनॉमी है, उसके बाद मिलिट्री पावर है, उसके बाद इंटेलिजेंस पावर है। इस किस्म की कई एक चीज़ों को मिला के एक देश की कैपेबिलिटी बनती है टेररिज्म से लड़ने के लिए। अब तक की डिप्लोमेसी एक किस्म से बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी। पिछले 10-15 साल से बैक चैनल में बातें होती थी, कभी दुबई में कभी कहीं और। लेकिन अब जो सरकार चला रही है डिप्लोमेसी के हेडिंग के अंदर, उसमें वो मैं कहता हूँ हेड ऑन डिप्लोमेसी कर रही है। बैंकॉक में बात हुई, 2 NSAs के बीच में बात हुई और 2 फॉरेन सेक्रेटरीज के बारे में बात हुई। दूसरी, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी साहब डायरेक्टली बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी पब्लिसिटी के लाहौर गए, उन्होंने वहाँ बातचीत की। उसके पहले रशिया में बातचीत की। तो ये हेड ऑन डिप्लोमेसी एक हो रही है जिसका नतीजा हमें देखना है क्या होगा। दूसरी बात यह है, और जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा
कि वहाँ ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब डिक्टेट करते हैं कि उसमें राहील शरीफ साहब का भी बहुत हाथ लगता है कि राहील शरीफ साहब का उसमें बहुत हाथ रहा है अभी तक, और कितना रहेगा आगे इसको भी देखना है। सुनने में आया था अभी पिछले 3-4 दिनों में कि शायद उनके मिलिट्री चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ हमें आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा सर, क्योंकि कुछ ही देर में हम लौटेंगे। कुछ देर के लिए रुकना है। डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं। सादिया जी, पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता, हम लाख कोशिशें कर लें दोस्ती की, लेकिन पाकिस्तान पीठ में छुरा भोंक देता है। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर आज सुबह सुबह एक और आतंकवादी हमला हुआ। कब रुकेंगे ये आतंकवादी हमले, कब पाकिस्तान इन पर नकेल कसेगा, और पाकिस्तान में क्या सरकार और फौज, हम सरकार से बात करते हैं और फौज हम पर हमले करती है, ये कैसे खत्म होगा? डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस बीजेपी के 2 प्रवक्ता हमारे साथ हैं। लेकिन इस बीच खबर ये आई है, हम आपसे बात करने से पहले बता दें कि 5वां आतंकवादी भी मारा गया है, उसे हमारी सेना ने ढेर कर दिया है। यह खबर हमने आपको बता दी है। और डॉक्टर अजय कुमार, जब आप सत्ता में होते हैं, आपकी सरकार होती है, तो आप जो आज बीजेपी भाषा बोल रही है, दोस्ती की, प्यार मोहब्बत की, वो भाषा बोलते हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आज जो बीजेपी पहले विपक्ष की भाषा बोला करती थी, एक सर कटेगा तो 10 सर काटेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, घुस कर मारेंगे, ये भाषा आप बोल रहे हैं। क्यों? हमारा न सिर्फ आपसे डॉक्टर अजय कुमार बल्कि डॉक्टर संबित पात्रा, आप दोनों से ये सवाल है कि क्यों आप दोनों, बीजेपी और कांग्रेस, एक ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं जो देश की भाषा हो, जो राष्ट्र की भाषा हो? सैयद जी, पहले तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम लोग ने हर वक्त कहा है कि बातचीत पाकिस्तान के साथ एक समस्या का समाधान करने का एक तरीका जरूर है, परंतु जब तक स्पष्ट नहीं, जब तक LOC में सीज फायर वायलेशंस नहीं होंगे, जब तक आतंकवादी घटना बंद नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान से बातचीत करने की कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लोग ने बार बार आंकड़े के अनुसार, आप देख लीजिए ना, 2008 मुंबई हमले के बाद आप देख लीजिएगा, जब बातचीत बंद हो गई थी तो आप जम्मू एंड कश्मीर से अभी तक देख लीजिए जो आतंकवादी घटना घटती रही। हमारा ये कहना है कि आप पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जी उफा गए, हर जगह जहां जहां बातचीत हुई, कम से कम ये पाकिस्तान के साथ जिस तरह से बातचीत समाधान बताइए अजय जी, हो रही थी, और ठीक है, बातचीत तो आप भी कर रहे थे, आपकी सरकारें भी कर रही थी, आपके प्रधानमंत्री भी कर रहे थे। कोई सॉल्यूशन है आपके पास? 2 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, सॉल्यूशन ये है कि जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि पहले जो इस 18 महीने में पहले हम लोग ने देखा कि हम बात नहीं करेंगे, फिर बात करेंगे, फिर तीसरे देश में बात नहीं करेंगे, फिर बैंकॉक में बात हुई। ये तो हमारा ये सरकार से विनम्रता के साथ अनुरोध है कि जब ने विनम्रता से अनुरोध है कि संबित पात्रा जी हमारे मित्र है, कि अनुरोध है कि जब बातचीत करेंगे तो एक ठोस दिशा पकड़ करके कर लीजिए, नहीं, और सबको विश्वास में लेकर करना उचित होगा। सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, वो ठोस दिशा क्या होती है? वो ठोस क्या है? वो मेरा कहना है कि वर्तमान में जब तक आतंकवादी घटना बंद नहीं होगी तब तक बातचीत करना, कम से कम प्राइम मिनिस्टर लेवल में टॉक्स या सरकार लेवल में, सीनियर लेवल पे टॉक्स होना उचित नहीं है। डॉक्टर संबित पात्रा, कहिए, जवाब दीजिए। और जैसे पाकिस्तान नहीं, और जैसे बहुत सारे हमारे शांत हो जाए, मैं कहूंगा फौज सेना के जो लीडर्स, एक मिनट संबित जी, लास्ट में जब तक पाकिस्तान सैनिक के जब तक सेना अध्यक्ष उसमें शामिल नहीं होंगे, कम से कम पाकिस्तान के साथ वार्तालाप में मुझे जो लगता है सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन बिना उनका आर्मी का शामिल किए हुए, शायद पहली बार ये बात आई है गौरव, जो डॉक्टर अजय कुमार कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को भी शामिल करना चाहिए। मतलब जनरल जंजुआ जो NSA हैं पाकिस्तान के, अब उनकी और अजीत डोवाल की जो बैंकॉक में बात हुई थी, वो यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी सेना भी अब बातचीत का हिस्सा है और पाकिस्तानी सेना भी ऑन बोर्ड है। लेकिन केवल बातचीत नहीं, जो मेरा सुझाव है, जो कांग्रेस, बीजेपी और पूरे देश को अपनाना चाहिए, वो ये है कि जब तक पाकिस्तान अब तक दिए गए ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं करता, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो उधमपुर हो, चाहे वो गुरदासपुर हो, इन सब पर कार्रवाई करे पाकिस्तान, तब आप विश्वास कर सकते हैं। केवल हमारी संवेदना है, हम आपके साथ खड़े हैं, हमें आप साथ खड़े नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आप कार्रवाई करें। यह भारत सरकार का रवैया होना चाहिए और कांग्रेस, बीजेपी और हर पार्टी इसमें साथ होनी चाहिए। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए, मैं बड़े ध्यान से अजय जी को सुन रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी परिस्थिति में ना तो अजय जी कांग्रेस के हैं और ना मैं बीजेपी का हूं। यहाँ बैठे हम दोनों
हिंदुस्तानी है और कॉमन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक बात बता दूं, जब कॉम्बैट चल रहा हो, जब कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा हो, तो कहीं भी हमें ये एक बार भी नहीं कहना चाहिए कि हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है, हमारे प्रधानमंत्री कमज़ोर हैं या प्रधानमंत्री ने सही स्टेप। उस समय देखिए, चाहे मनमोहन सिंह थे, मैं आज सादिया जी को बता दूं, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कुछ भी हो सकती है। सादिया जी मैं बता दूं, मनमोहन सिंह हो या मोदी जी हो, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा अमन चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हो, हिंदुस्तान कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। और हमारी डिप्लोमेटिक, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। सादिया जी, I was not interjecting. Please let me complete and thereafter you can speak. मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं छाती ठोक के कहता हूं कि जो आप जख्मों की बात कर रही थी ना, कि आप लोग भी जख्मी हैं, आप लोग जख्मी अपने डंक के कारण से हैं। आप ही के लोगों ने, आप ही द्वारा बनाए हुए लोगों ने आपको जख्म दिया है। हमारे किसी भी डिप्लोमेटिक स्टैंड ने आपको कभी जख्म नहीं दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान तो पूरे विश्व में मशहूर है अपने शांति के कारण, वो जख्म दे ही नहीं सकता है। इसलिए अजय जी, आपसे भी प्रार्थना है कि कृपया करके इसमें राजनीति ना करें। मनमोहन सिंह जी हो या मोदी जी हो, हमेशा ही हमने शांति की कोशिश की है। और सादिया जी, हमारे प्रधानमंत्रियों से आप लोग कुछ सीखिए कि शांति ही आगे का रास्ता है। और जो हिलरी क्लिंटन, चलिए हमसे नहीं सीखते हैं, हिलरी क्लिंटन की बात तो याद करिए। हिलरी क्लिंटन ने कहा था, आप अगर अपने घर के पीछे सांप को पालिएगा आपके आंगन में, तो वो सांप आपको ही डस लेगा। तो जो पेशावर में हुआ, वो आप ही के सांप तो थे जो आपको डस रहे थे। तो आप सांप को मारना आरंभ करिए, हम पे मत छोड़ दीजिए। सादिया जी बताइए। संबित जी, हो गया। संबित जी देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बात की थी और उस पर मैं इन्हीं के अप्रिशिएट करती हूँ। उनका कहने का मतलब यही था कि पीस एफर्ट्स जो हैं वो ड्यूरियल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जो हमारे एक और पार्टिसिपेंट ने बोला कि ये हमारे ही किए हुए हैं, देखिए, जब कभी पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ है तो उसकी हमेशा फॉरेन फंडिंग के प्रूफ सामने आए हैं। और जिन जख्मों की हमने बात की है, देखें, किसी के जख्म पे हम कोई सियासत नहीं खेल सकते हैं, ना ही कोई आर्मी खेल सकती है। और जहां तक हमारी बात है, तो जब मोदी साहब ने ओथ लिया था लास्ट ईयर, 2014 में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनके इनविटेशन को वेलकम कहा था और दिल्ली पहुंचे थे और हाथ मिलाया था, ये इस बात का पूरा प्रूफ था कि हम आपसे 4 कदम आगे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ 2013 में ओथ लेकर आगे आए थे और उन्होंने इसी ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम पीस एफर्ट्स को आगे पहुंचाएंगे और हम इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो बीच में हुआ 18 मंथ्स तक देयर वाज सीज फायर बिटवीन बोथ कंट्रीज। और आपको याद होगा कि जब सरताज अजीज साहब एनएसए लेवल टॉक के लिए आना चाहते थे तो सुषमा जी यूरोप चली गई थी। सादिया जी, मैंने आपके साथ, आप लोगों के चैनल सादिया जी, छोटा सा सवाल जहन में आ रहा है यहाँ पर। इस पर 2 शोज भी किए थे। लेकिन देखिए, अगर ये समझते हैं कि आप आगे बढ़े हैं, हम पीछे खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। हम आपसे 4 कदम आगे आना चाहते हैं। सादिया जी, जनरल बख्शी भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, संबित पात्रा भी कहना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं की बात करेंगे। मैम, आप अपनी बात कर रही हैं, सुन नहीं रही हैं, प्लीज। स्टॉप टेकिंग सादिया जी, और इस तरह हम आगे नहीं बढ़ सकते। सादिया जी, उतने ही जख्मी है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पोलिटिकल, सादिया जी, क्या आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके आर्मी चीफ सेम इसी तरह से दोनों भारत के साथ, हमारे साथ बातचीत करने में एक राय है दोनों की, या दोनों की राय मुख्तलिफ है, अलग अलग है? जो है एक ही राय है, बिल्कुल एक ही राय है। हम मुल्क के अंदर भी अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और मुल्क के बाहर भी चाहते हैं। और ये जो साहब राहिल शरीफ भी हमारे अपने किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब इज गोइंग ऑन इन केपी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने जितने टेररिस्ट जो हैं उनके खिलाफ। अच्छा, जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे सादिया जी। जनरल बख्शी, बताइए सर। देखिए, आप इस बात पे नहीं बोल सकते हैं। पाकिस्तान में जिनको सजा हुई थी, हमने मोहतरमा सादिया खान जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग भी कुछ कह लें अपना 2 पीस 2 पेनी वर्थ। देखिए सादिया जी, मैं एक्सक्यूज मी, मैं देखिए कहना चाहता हूं कि सादिया मैडम का यहाँ पे तकरीर है कि साहब, जो पाकिस्तान है उसने कुछ नहीं किया और हम बेवजह उनके ऊपर आज के दिन इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैडम, हमने डोसियर पे डोसियर दिए हैं पिछले 8। प्लीज मैडम, मैंने आपको, हमने बड़े पेशेंस से आपको सुना। आप प्लीज कम से कम हैव द पेशेंस टू लिसन। You know, but you can't just keep talking down and not listen to the other viewpoint. आपकी प्रॉब्लम ही यही है।
हाँ तो प्लीज नहीं तो देखिए ऐसा है, आप जब मैं खत्म कर लूं तो आप बोलिए ना। हमने सब बड़े पेशेंस के साथ देखिए डायलॉग होती है कि आप कहें फिर हम कहें फिर आप जवाब दें, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है डायलॉग की। प्लीज जरा लेट्स फॉलो द यूनिवर्सल पैटर्न। मैं कह रहा हूं कि आपकी तकरीर है कि हमने बगैर एविडेंस के आपके ऊपर इल्जाम मढ़े हैं। मैं कहता हूं मैडम, जहां हमने एविडेंस पे एविडेंस दिया है, 8 साल से एविडेंस देते आ रहे हैं, अमेरिकन कोर्ट्स के लिए वो एविडेंस पर्याप्त है, उन्हें डेविड हेडली को सजा दे दी है। हमारी कोर्ट्स के लिए वो एविडेंस पर्याप्त है, उन्होंने अजमल अमीर कासब को फांसी पे टांग दिया है। आपकी टीवी चैनल्स ने दिखाया कि अजमल अमीर कासब पाकिस्तान का बाशिंदा है। आप वो सबूत मानने को तैयार नहीं, आपकी कोर्ट्स वो सबूत मानने को तैयार नहीं। कल हम आपको फिर डोसियर पे डोसियर भर के दे देंगे, इंटरसेप्ट दे देंगे इनकी टेलीफोन ट्रांसमिशंस की, और आप उनको एक्सेप्ट करने से भी, अपने कोर्ट के रिकॉर्ड्स पर भी लेने से आप इनकार कर देंगी। देखिए ये हम सब जग जाहिर है, आपको अपनी रेपुटेशन दुनिया में पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने ओसामा बिन लादेन को पाला 800 गज दूर, आपकी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 5 साल, और आपने कोई 31 अरब डॉलर हजम किए हैं अमेरिका के। बात यह है मैडम कि सबसे बड़ी नर्सरी टेररिज्म की दुनिया में आपके देश में है। आपने एक नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड बना लिया है। मैडम आप कहते हैं कि हम भी टेररिज्म के शिकार हैं। माफ कीजिए, ये टेररिस्ट किसने खड़े किए? मैडम हिलरी क्लिंटन ने आपको कहा था कि अगर आप सांप पालें और उन्हें दूध पिलाएं इस उम्मीद में कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और ईरान को काटेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज है। अगर आपकी फौज को आज ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब लॉन्च करना पड़ा है, तो ये भी ना भूलें कि इस तालिबान को आपकी फौज के कमांडरों ने खड़ा किया था। सादिया जी, और ये सारी जो दहशतगर्द जवाब ले लेते हैं। लश्कर ए तोयबा को क्या पंजाब की सरकार लाखों रुपया नहीं दे रही? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात यह कि जनरल पक्षी के साथ जब भी मैं शो करती हूँ, ये सारे पार्टिसिपेंट्स को यही ओपिनियन देते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ और बाकी सब गलत हैं। ये जो स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और टीवी शोज में पढ़ना शुरू करते हैं, मैं इस पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। मैंने इनके साथ जब भी जितने शोज किए, मैंने उस पे पीस टॉक की बात की, इन्होंने उनको इस एफर्ट को डिरेल करने की कोशिश की। ये मेरा कोई पॉलिटिकल शो नहीं हो रहा है जहां पे मुझे तकरीर करनी है। आप मुझसे अगर मेरी ओपिनियन मानते हैं तो आप ये हौसला जरूर रखें, अपने अंदर करेज रखें कि आप मेरी ओपिनियन को सुनेंगे। आप अगर मुझ पे बिलेम लगाते हैं या मेरे कंट्री पे लगाते हैं या किसी और बंदे पे लगाते हैं और आप मुझसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इसको रिप्लाई करूंगी, तो यू आर ऑन रॉन्ग वे। लिसन वन थिंग, आप अगर ये बोल रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया और आप इनोसेंट बैठे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में इंसर्जेंसी, बलूचिस्तान में, उसमें इंडियन जितने भी प्रूफ्स थे यूएन में सरदार जसीर साहब ने जाके प्रेजेंट किए थे। हम कहते हैं कि हम जख्मों से चूरे, आप इसका मजाक मत उड़ाइए। आप उस तकलीफ का अंदाजा कीजिए जिसमें हमने बच्चे गंवाए हैं, जिसमें हमने बुजुर्ग गंवाए हैं, जिसमें अपने जवान गंवाए हैं। आपको अंदाजा नहीं है, कोई भी अपनी तकलीफ नहीं चाहता है। आप इस एफर्ट को जो कि हम पीस के लिए करना चाहते हैं, अगर उसको रोकना चाहते हैं अपने स्क्रिप्ट की बेस पे, तो इस पे मैं आपकी ओपिनियन चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जनरल साहब ने सारी लाइफ इस बात के साथ गुजार दिया है। अब अगर आप आने वाली जनरेशंस को भी यही मैसेज देना चाहते हो, तो आई एम सॉरी फॉर यू। मैं इसी बात पर बैठी हुई हूँ और इसी बात पर रुकी हुई हूँ कि हम पीस टॉक्स को आगे बढ़ाएंगे, हम बढ़ाना चाहते हैं। हम इस दुख की घड़ी में इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान शांति चाहता है। सादिया जी, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन सादिया जी आप केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सादिया जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। भी कंडेम करती हूँ अटैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने कंडेम किया, आपने कंडेम किया, आप सुन भी लीजिए। आपने कंडेम किया, बहुत अच्छा किया। आपने लश्कर ए तैयबा के खिलाफ मुरीद के में क्या कार्रवाई की, आपने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बहावलपुर में क्या कार्रवाई की, आपने हाफिज सईद के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं। सॉरी फॉर हिम, तो केवल कंडेम कर दिया और आतंकवाद बढ़ता गया, तो इससे क्या फायदा हुआ? उनका तो ये स्क्रिप्टेड होता है हर शो में। नहीं, आप जबरदस्ती के इल्जाम लगा रही हैं। स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्ट लेकर आ जाते हैं। कमाल है, आप जो बोले स्क्रिप्टेड है और हम जो बोले वो स्क्रिप्टेड है। हम यही बात पड़ेगा
हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। नहीं बात सादिया सिर्फ जी, ये कहना स्क्रिप्ट पड़ेगा तो कि जो आपका भी लोग- होता है, हर डिबेट में आप शब्द कहते रहती है हम जख्मी हैं, हम जख्मी हैं। जिम्मेवार लोग हैं, तो वो कैसे आप जख्मी कैसे हैं? जिम्मेवार लोग हैं, उधमपुर के लिए जिम्मेवार लोग हैं। हमें बस कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकना होगा। हमारे साथ एयर मार्शल त्यागी जी हैं और जनरल शंकर प्रसाद भी, उनसे भी हम उनकी राय लेंगे। एयर मार्शल त्यागी जी और जनरल प्रसाद जी, हम आप दोनों से और जनरल बख्शी से भी ये जानना जरूर चाहेंगे कि कोई सोल्यूशन क्या आपके पास है, क्या आप तीनों कुछ ऐसा हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कम से कम ये टेररिज्म रुके। जनरल प्रसाद और एयर मार्शल त्यागी जी, 10-10 सेकंड सर, थोड़ा वक्त की कमी है, आप दोनों कोई सोल्यूशन दे सकते हैं? जी हाँ, मैं बोलूं पहले? जी प्लीज। हाँ, ये अभी तक जो डिबेट हो रही है वो राजनीतिक है, इसमें एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वो सही है, वक्त ही ऐसा है। लेकिन मैं एक और इसमें टेक्निकल पहलू लाना चाहता हूँ कि जब भी शांति वार्ता होगी, ये आप एक्सपेक्ट करिए कि कोई ना कोई इसको डिरेल करने की कोशिश करेगा और इस तरह के हमले फिर भी फ्यूचर में हो सकते हैं। बहुत वक्त की कमी है, हमारे पास समय बहुत कम है। जनरल प्रसाद, कोई सॉल्यूशन आपके पास? हाँ, तो इसीलिए जी, अगर मैं ये कहूँगा कि हमें मोर एग्रेसिव डिप्लोमेसी, मोर एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन, मोर एग्रेसिव इंटेलिजेंस गैदरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। ब्रिंगिंग पब्लिक ओपिनियन, एकदम सटीक यहाँ पर आपने अपनी राय रखी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए, हम होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक।